हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर पर ही अपनी बीएड को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे सेट कर सकते हो और अपने पैसों को सेव कर सकते हो। क्योंकि बार बार एक बार बीएड सेट करने के 40 से 50 रुपए लेता है और 7 दिन में बंद होगी, आराम से बीएड घर हो जाती है। तो कहाँ तक बार बार की शॉप पर जाए और अपनी बीएड को सेट करवाएं। इससे तो चाहे अपनी बीएड को घर पर ही सेट नहीं कर ले, जिससे आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपको दुकान पे बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स बाय करने हैं अपनी बीएड को सेट करने के लिए, किन किन चीजों की आपको जरूरत है, और दूसरी कि आपको बीएड को कैसे सेट करना है, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको बीएड को सेट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तो आपको अपनी बीएड को सेट करने के लिए मात्र 5 इक्विपमेंट चाहिए। नंबर 1 कैंची। तो कैंची आपको अपनी बीएड के एक्स्ट्रा हेयर को ट्रिम करने में, अपनी मूंछों को सेट करने में और आउटलाइन बनाने में काम आने वाली है। आपको बाजार में 20 से 30 रुपए में छोटी वाली कैंची आराम से मिल जाएगी। मेरे पास जो कैंची है तो 20 रुपए की है। नंबर 2 रेजर। तो रेजर आपकी नेक की बियर्ड को क्लीन करने में, एक्स्ट्रा हेयर को क्लीन करने में काम आने वाला है। आपको बाजार में 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा। मेरे पास जो रेजर है तो 40 रुपए का ही है, तो आप भी इसको 40 रुपए में बाय कर सकते हो। और अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप इसको 100 से 150 रुपए 200 रुपए तक रेजर बाय कर सकते हो, अच्छा वाला। नंबर 3 उस्तरा। उस्तरा आपकी चिक्की बियर्ड को क्लीन करने में, आपके मूंछ के आसपास के हेयर को क्लीन करने में काम में आने वाला है। और उस्तरे से आपको चिक्की बियर्ड को क्लीन करना है, क्योंकि रेजर से चिक्की लाइन अच्छे से नहीं बन पाती है, तो आपको उस तरह का यूज करना है। और उस्तरा आपको बाजार में 60 से 70 रुपए में आराम से मिल जाएगा। मेरे पास जो उस्तरा है तो 60 रुपए का है, रेड कलर का है, तो आप भी 60 रुपए में उस्तरा बाय कर सकते हो। नंबर 4 ब्लेड का पैकेट। तो अपनी बीएड को सेट करने के लिए आपको ब्लेड का पैकेट तो चाहिए सही, आपको 10 से 15 रुपए में बाजार में आराम से मिल जाएगा। नंबर 5 एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आपके बीएड हेयर को सॉफ्ट करने में, उनको मॉइस्चराइज करने में और आपकी स्किन और ब्लेड के बीच के फ्रिक्शन को कम करने में काम में आने वाली है। तो इसका आपको जरूर से यूज करना है। आपको वो जो अदर शेविंग क्रीम आती है तो उनका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वो सब उनकी तरह जाग देती है और उनसे आपकी बियर्ड ढक जाती है, आपकी बियर्ड दिखती नहीं है। लेकिन एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे आपको आर पार दिखता रहता है कि आपके बियर्ड की कहाँ पे लाइन बनी है, कहाँ से ऊपर नीचे हो रही है। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से पता लग जाता है। तो आपको एलोवेरा जेल का यूज करना है। इसका डिब्बा आपको बाजार में 100 से 150 रुपए में आराम से मिल जाएगा, बियर्ड सेट करने का एलोवेरा जेल का डिब्बा। और अगर आपको बियर्ड सेट करने का एलोवेरा जेल का डिब्बा बाय नहीं करना है या फिर आपके पास पैसे नहीं है, तो इसका मैं आपको बहुत ज्यादा सस्ता वाला जुगाड़ भी बताने वाला हूँ, जो कि मैं भी यूज करता हूँ। वो है एलोवेरा के पौधे का जेल। तो उसका भी आप यूज कर सकते हो अपनी बियर्ड को सेट करने के लिए। आपके घर के आसपास या फिर आपके पास पड़ोस में एलोवेरा का पौधा तो उगा हुआ होगा सही, तो उसकी आपको एक छोटी सी पत्ती लेके आना है और पत्ती के कांटों को हटा लेना है, जिससे वो आपके मुंह पे नहीं चुभेंगे। और उसके बाद उसमें जो लिक्विड निकलता है ना व्हाइट कलर का, तो उसका आपको यूज करना है। और एक और इक्विपमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए, और वो चीज है ट्रिमर। और अगर आपके पास ट्रिमर नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग बिना ट्रिमर से आपकी बियर्ड को अच्छे से सेट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास ये चीज है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अपनी बियर्ड को सेट करने में। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 5 इक्विपमेंट्स जो कि आपके बियर्ड को सेट करने के लिए चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बियर्ड को कैसे सेट करना है। तो मैं इसको आपको 6 स्टेप में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्टेप से। और स्टेप नंबर 1 है ट्रिम योर बियर्ड, कि अपने को पहले स्टेप में अपने बियर्ड को जैसे ट्रिम करना है। इसके लिए आप ट्रिमर का यूज कर सकते हो अगर आपके पास है तो, लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक कंघी और एक कैंची लेनी है और उससे अपने बियर्ड को जैसे ट्रिम कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको चिक के यहाँ पे तो बालों की लेंथ को थोड़ा छोटा रखना है, और आपकी दाढ़ी के यहाँ पे बालों की लेंथ को थोड़ा बड़ा रखना है, जिससे आपके फेस पे अगर जो लाइन है तो आपका फेस बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर आपके फेस पे जो लाइन नहीं है तब भी आपके फेस पर हल्की हल्की जो लाइन दिखेगी। तो आपको दाढ़ी के यहाँ पे बालों की लेंथ थोड़ी बड़ी रखनी है और चिक के यहाँ पे थोड़ी छोटी लेंथ रखनी है। तो इस तरह से आपको अपनी बियर्ड को अच्छे से ट्रिम कर लेना है, पूरे के पूरे पार्ट को अच्छे से कवर कर लेना है। गर्दन के नीचे भी आपको अपनी बियर्ड को अच्छे से ट्रिम करना है, क्योंकि गर्दन के नीचे बहुत से बंदों के बाल छूट जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, छोटे बड़े बाल दिखते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और अभी आपने अपनी बियर्ड को अच्छे से ट्रिम कर लिया है। अब स्टेप नंबर 2 में आपको एलोवेरा जेल लेना है। अगर आपके पास डिब्बा है तो डिब्बे में से निकाल लेना है, और अगर आपको पौधे से लेना है तो पौधे से लेके आ सकते हो। पौधे से लेके आओ तो आपको ध्यान रखना है कि पत्ती के कांटों को बिल्कुल ही निकाल लेना
लेना है और उसमें जो येलो कलर का लिक्विड निकलता है तो उसको भी आपको हटा लेना है। उसमें जो व्हाइट कलर का लिक्विड वाला जो पार्ट है तो उसी का यूज आपको अपनी बियर्ड पे करना है। तो आपको अपने हाथ में एलोवेरा जेल लेना है और एलोवेरा जेल को लेकर आपके नेक वाली बियर्ड पे अच्छे से मसाज कर लेना है, जिससे वहाँ की स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी, नरिश हो जाएगी और आपके बियर्ड के बाल बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे और उनको काटने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको रेजर लेना है, रेजर में आपको पत्ती लगा लेना है और आपको नेक के नीचे की तरफ लाइन बना लेना है। अगर आपके जो लाइन है तो आपको जो लाइन के जस्ट नीचे की तरफ से बालों को क्लीन कर लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है। लेकिन आपकी दाढ़ी के यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रेजर को आपको ज्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि बहुत से बंदों के नाई ऊपर तक साफ कर देते हैं जिससे उनकी बियर्ड ही नहीं दिखती। तो आपको दाढ़ी के जस्ट नीचे की तरफ से उसको क्लीन नहीं करना है, आपको उसको थोड़ा नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से आपको उसको क्लीन कर लेना है। और जिन बंदों की जो लाइन नहीं है, जिन बंदों का थोड़ा चबी फेस है, तो उनको नेक वाली लाइन को राउंड शेप में रखना है। अभी आपने नेक की बियर्ड को जैसे क्लीन कर लिया है और वहाँ पे अच्छे से शेप बना लिया है और नेक की बियर्ड का काम अपने कंप्लीट हो चुका है। अभी स्टेप नंबर 3 में आपको एलोवेरा जेल लेना है और एलोवेरा जेल को आपको कान के नीचे की तरफ बियर्ड की जो लाइन बनानी होती है तो वहाँ पे एलोवेरा जेल को अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद आपको उस तरह लेना है, उस तरह लेने के बाद वहाँ पे कान के पीछे जो बाल होते हैं तो उनको काटना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपको वहाँ की स्किन को थोड़ा आगे की तरफ खींचना है, मतलब अपने होठों की तरफ खींचना है, जिससे वहाँ की स्किन खींच के आगे की तरफ आ जाएगी। उसके बाद उस तरह से आपको वहाँ पे अच्छे से शेप बना लेना है और उस तरह को चलाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही सावधानी से काम करना है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो आपके कट लग सकता है। क्योंकि मैंने पहली बार उस तरह का यूज किया था तो मेरे नाक के 2-4 बाल उगे हुए थे, तो मैंने जैसे वहाँ पे बाल काटने की कोशिश की तभी मेरी नाक कट गई थी भाई और वहाँ पे बहुत ज्यादा खून निकला था। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उस तरह का यूज ध्यान से करना है। तो इस तरह से आपको कान के पास में बियर्ड के बालों को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अभी आपने कान के पास में बियर्ड को अच्छे से क्लीन कर लिया है और वहाँ पे अच्छे से लाइन बना ली है। अब स्टेप 4 में आपको उस तरह को रख देना है और कैंची को उठाना है और कैंची से अपनी मूंछ को अच्छे से सेट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा हेयर निकले होते हैं बाहर की तरफ तो उनको काट लेना है और मूंछ के एक्स्ट्रा हेयर होते हैं जो कि मुंह में आने लगते हैं, फोटो को कवर कर लेते हैं, तो वहाँ पे अच्छे से लाइन बना लेनी है। और वहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके अगर छोटे होठ है तो आपको मूंछ की लाइन को होठों के ऊपर रखना है, लेकिन अगर आपके बड़े होठ है तो आपको मूंछ की लाइन को होठों के थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है। जिससे क्या होगा, आपके अगर छोटे होठ है तो हाइड नहीं होंगे, वो अच्छे से दिखेंगे, लेकिन अगर आपके बड़े होठ है तो आपके मूंछ के बालों से कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से कैंची से आपको अपनी मूंछ को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद आपको मूंछ की जो लाइन होती है होठों से लेकर आपकी दाढ़ी तक, तो उस लाइन को भी अच्छे से बना लेना है। उसको ज्यादा बारीक नहीं रखना है, उसको थोड़ा मोटा ही रखना है, जिससे 2 से 3 दिन बाद जैसे बाल उगेंगे तो आपकी मूंछ का शेप खराब नहीं होगा। और एक और चीज कि आपके होठों के बीच और आपकी दाढ़ी के बीच में जो हेयर होते हैं तो वहाँ पे बार बार पिंजरे जैसा शेप बना देते हैं, तो आपको उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि उस जगह पे 2 से 3 दिन बाद जैसे बाल उगते हैं तो शेप बिल्कुल ही खराब हो जाता है। तो वहाँ पे आपको पिंजरा नहीं बनाना है, बस बालों को हल्का हल्का काटना है और आपको वहाँ पे ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है बियर्ड की, बस आपको वहाँ पे मूंछ की लाइन का अच्छे से शेप बना लेना है। तो इस तरह से कैंची से आपको अपनी मूंछ को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको कैंची को एक तरफ रख देना है और एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल को लेकर आपकी चिक की बियर्ड पे उसको अच्छे से मसाज कर लेना है और इसके बाद आपको क्लीन करना है अपनी चिक की बियर्ड को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यहीं पे बंदे मात खा जाते हैं, यहीं पे बंदों को समझ में नहीं आता कि अपनी बियर्ड को कैसे सेट करना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको 2 से 3 ट्रिक बताने वाला हूँ। पहली चीज कि आपको अगर वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे आपको एक स्केल लेनी है और एक पेन लेना है और उससे वहाँ पे सीधी सी आउटलाइन बना लेनी है और उस आउटलाइन के हिसाब से उस तरह से वहाँ पे बालों को क्लीन कर लेना है। और पेन से आउटलाइन बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बियर्ड की लाइन से नीचे की तरफ आपको आउटलाइन नहीं बनाना है। जैसे बियर्ड के ओरिजिनल बाल होते हैं और उनकी एक लाइन बनी होती है, लेकिन उसके ऊपर छोटे छोटे हल्के हल्के बाल उगे होते हैं, तो उनको आपको उस तरह से क्लीन करना है। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी चिक की बियर्ड अगर आपकी मूंछ से नहीं मिल रही है, वहाँ पे थोड़ा गैप है, तो आपको मूंछ के बीच और आपकी चिक की बियर्ड के बीच बिल्कुल भी रेजर नहीं लगाना है, उसको लंबाई रखना है, तभी अच्छी लगेगी आपकी बियर्ड। तो इस तरह से आपको पहले तो एक साइड की चिक वाली बियर्ड को अच्छे से सेट कर लेना है। एक साइड को सेट करने के बाद आपको दूसरी साइड को भी सेट करना है। अगर आपका दूसरा वाला उल्टा हाथ है तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को भी आती है दूसरी साइड में बियर्ड सेट करने में दिक्कत। तो आप जैसे 3 से 4 बार बियर्ड सेट करोगे ना उस हाथ से, तो आपका अपने आप ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आपको दोनों साइड से बियर्ड को अच्छे से सेट कर लेना है। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपकी चिक की लेफ्ट वाली लाइन और राइट वाली लाइन दोनों की दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको चिक वाली बियर्ड को उस तरह से अच्छे से साफ कर लेना है। और उस तरह को चलाते टाइम भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसको बिल्कुल सीधा नहीं चलाना है, उसको थोड़ा टेढ़ा करके चलाना है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन पे कट लगने के चांस
चांसेस नहीं रहेंगे। और अभी आपने उस तरह से अपनी चिक बियर्ड को अच्छे से सेट कर लिया है और वहाँ पे अच्छे से लाइनें बना लिए और दोनों के दोनों लाइन बराबर है। अब स्टेप नंबर 5 में अब आपको उस तरह से अपनी कलम को भी अच्छे से सेट कर लेना है। अपनी कलम को सेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको कलम को बिल्कुल बारीक नहीं करना है, उसको मोटा रखना है, जिससे 2 से 3 दिन बाद जैसे बाल उगेंगे तो आपकी कलम का शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। कलम को सेट करते टाइम भी आपको एलोवेरा जेल का यूज करना है। और अभी आपकी पूरी की पूरी बियर्ड अच्छे से सेट हो चुकी है। अब स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है, आपके एलोवेरा के पौधे का जो जेल है, तो जो जेल बचा हुआ है तो उसको आपको अपने फेस पर अच्छे से लगा लेना है। एलोवेरा आपकी स्किन मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा और आपके फेस के ऊपर जलन भी नहीं लगेगी। और जिनके पास एलोवेरा के पौधे का जेल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिटकरी का भी यूज कर सकते हो। आपके घर में फिटकरी तो पड़ी होगी, अगर नहीं है तो आप 10 से 20 रुपए में इसको बाय कर सकते हो और इसको अपने फेस पे लगा लेना है, क्योंकि फिटकरी आपके फेस के हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर आपके फेस पे कट लग गया है तो वहाँ पे ब्लड को रोकने का काम करती है, और अगर आपके फेस के ऊपर थोड़े पिंपल है तो पिंपल को भी रिमूव करने का काम करती है। तो आपको फिटकरी का जरूर से यूज करना है। तो ये थी गाइस सारी बातें जो कि बियर्ड सेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है और किस टाइप से आपको बियर्ड को सेट करना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है और मैंने ये भी बता दिया कि आपको बियर्ड को सेट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो के अंदर अच्छे से बता दी है और आई होप मैंने आपको जो बातें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और आप कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।